हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वाली पाठशाला। आज हम करेंगे यूनिट एंड डायमेंशंस के कुछ और क्वेश्चंस। ये हमारा पार्ट 4 का वीडियो है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हमारे आप यूट्यूब चैनल पर जाकर पहले ही देख सकते हैं। हम उसका लिंक जो है कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अ फिजिकल क्वांटिटी P इज़ रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेशन A, B, C एंड D। तो एक फिजिकल क्वांटिटी P है जिसका रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है A³ B² अपॉन में C √2 और परसेंटेज एरर ABCD का दिया हुआ है 1%, 3%, 2% और 4%। एंड ही इज़ आस्किंग द परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी P। तो P में हमें परसेंटेज एरर को पता करना है। तो परसेंटेज एरर जब भी हमें निकालना होता है तो अगर हम A का परसेंटेज एरर निकालेंगे, एक किसी रिलेशन में जब भी निकालना होता है तो उसका एक तरीका होता है निकालने का। हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ नीचे, परसेंटेज एरर P का जब निकालेंगे तो हम कर लेंगे 3 टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ A। क्यों? क्योंकि A की पावर में जितना भी होता है उसको उतनी टाइम्स आगे से उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं उस क्वांटिटी की परसेंटेज एरर में। जैसे दूसरे में B² है तो 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन B हो जाएगा। C की पावर में 1 है तो 1 टाइम्स परसेंटेज एरर इन C हो जाएगा। और D की पावर में √2 है तो हाफ टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन D हो जाएगा। तो ऐसे हम परसेंटेज एरर किसी भी क्वांटिटी का अगर हमें एक्सप्रेशन दिया हो तो हम परसेंटेज एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो परसेंटेज एरर इन P निकालने के लिए हमें ये एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा और हमारा आंसर यहाँ से निकल के आता है 13%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वो करेक्ट ऑप्शन है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आगे भी इन तरह के क्वेश्चंस को देखते रहेंगे। अ बैलून इज मेड अप ऑफ ए मटेरियल ऑफ सरफेस टेंशन एस जो है वो सरफेस टेंशन है और दिया हुआ है कि इज इन्फ्लेशन आउटलेट हैज़ ए स्मॉल एरिया एरिया जो है ए जो है वो हमारा एरिया को शो करता है। इट इज़ फिल्ड विद ए गैस ऑफ डेंसिटी रो हमारा जो है वो डेंसिटी है एंड टेक्स ए स्फेरिकल शेप ऑफ रेडियस आर जो है रेडियस है। व्हेन गैस इज अलाउड टू फ्लो फ्रीली आउट ऑफ इट, इट्स रेडियस आर चेंजेस फ्रॉम r to 0 इन टाइम टी जो है वो टाइम है, आर जो है वो रेडियस है। तो हमें इफ़ द स्पीड ऑफ अ गैस कमिंग आउट ऑफ डिपेंड ऑन दिया वेलोसिटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। आर जो है वो डिपेंड करता है आर की पावर ए पे, टी जो है वो डिपेंड करता है एस टू द पावर अल्फ़ा, ए टू द पावर बीटा, रो टू द पावर गामा एंड आर टू द पावर डेल्टा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प लेनी पड़ती है। तो जैसे हमें टी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अब हमें अगर हम दोनों तरफ के डायमेंशंस को लिख के एक दूसरे के टर्म्स में कंपेयर करेंगे। टाइम का डायमेंशन टी है, सरफेस टेंशन जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स का डायमेंशन हो गया mt-2 L1 और लेंथ का डायमेंशन L हो गया। तो यहाँ से L से L कट जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा mt-2। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन आप याद भी रख सकते हैं mt-2। एरिया का जो डायमेंशन होगा L2, डेंसिटी ml-3, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ml-3 हो जाएगा। रेडियस का डायमेंशन तो लेंथ ही होता है। अभी हम दोनों तरफ के इक्वेशंस को डायमेंशन से लिख के कंपेयर करेंगे। तो हम पहले लिख लेते हैं एस का डायमेंशन यानी mt-2 की पावर अल्फ़ा, ए का डायमेंशन लिख लेंगे L2 की पावर बीटा और रो का डायमेंशन लिख लेंगे ml-3 टू द पावर गामा और रेडियस का डायमेंशन लिख लेंगे L टू द पावर डेल्टा। और फिर हम m के पावर में लिख लिए अल्फ़ा और गामा। हमने m के टर्म्स को कंबाइन कर लिया, l के टर्म्स को कंबाइन कर लिया और t के टर्म्स को कंबाइन कर लिया। अब दोनों तरफ हम कंपेयर करेंगे। लेफ्ट साइड में m की पावर 0 है और राइट साइड में अल्फ़ा प्लस गामा है। l की पावर 0 है, राइट साइड में 2 बीटा माइनस 3 गामा प्लस डेल्टा है। t की पावर 1 है, राइट साइड में t की पावर -2 अल्फ़ा है। तो ऐसे जब हम t को कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। m को कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा प्लस गामा की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो गामा की वैल्यू हाफ आ जाएगी। और बीटा कैसे कंपेयर करें? तो बीटा कंपेयर करने के लिए चूँकि यहाँ पे वेरिएबल्स 4 हैं और हमारे पास सिर्फ 3 ही क्वांटिटी है कंपेयर करने के लिए, चौथी क्वांटिटी नहीं है। तो इसके लिए हम जाते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शंस में देखते हैं बीटा जो है वो -1, सारे ऑप्शन में -1 और -1 ABCD सारे ऑप्शंस में बीटा की वैल्यू -1 ही दी हुई है। तो हम बीटा की वैल्यू -1 ही ले लेंगे और इस इक्वेशन में जब हम बीटा की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो यहाँ से हमें डेल्टा की वैल्यू निकल के आ जाती है 7/2। ठीक, तो हमें क्या पता चल गया, अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा की वैल्यू हमें पता चल गई। ऑल्सो एक और रिलेशन होता है जो आप आगे फिजिक्स में पढ़ेंगे, वो होता है वेलोसिटी का जो रिलेशन होता है वो होता है √Δp/ρ।
और डेल्टा पी जो होता है वो 2s/r होता है, ये भी आप सरफेस टेंशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। डेल्टा पी जो होता है चेंज इन प्रेशर होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं प्रेशर का डिफरेंस होता है। यहाँ से हम देख सकते हैं वेलोसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी √s/ρr, और वेलोसिटी जो है, इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो r⁻⁻², हाफ r⁻⁻² रिलेशन से, क्योंकि r जो है वो नीचे है और √2 में वेलोसिटी पूरी तरह से है। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू √s/ρr, तो r जो है वो प्रोपोर्शनल टू -1/2 है, r⁻⁻² है वेलोसिटी। तो यहाँ से हम देख लेंगे कि a का जो फार्मूला निकल के आ जाता है, a की वैल्यू जो निकल के आ जाती है वो आती है -1/2। तो हमारा जो फाइनल ऑप्शन हो गया वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो a हो जाएगा। a की वैल्यू -1/2, अल्फा की वैल्यू -1/2, बीटा की वैल्यू -1, गामा की वैल्यू 1/2 और डेल्टा की वैल्यू 7/2। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। द पिच ऑफ एन एरर फ्री स्क्रू गेज इज 1 mm एंड देयर इज 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो हमें पिच दिया हुआ है वो 1 mm का दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है कि सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीजन है। वाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ ए थिक वायर, जब हम एक डायमीटर को मेजर करते हैं थिक वायर की, तो जो पिच की रीडिंग आती है वो आती है 1 mm, और 63 डिवीज़न जो है वो सर्कुलर स्केल का कोइंसाइड कर जाता है रेफरेंस लाइन से। तो हमसे पूछ रहा है डायमीटर क्या होगा वायर का। ठीक, तो अगर आपने फार्मूला ना पढ़ा हो तो बता देते हैं। जो पिच स्केल की जो रीडिंग होती है वो जो एक्चुअल रीडिंग आती है पिच स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। ये हमारा रीडिंग का फार्मूला होता है, एक्चुअल क्या रीडिंग है इंस्ट्रूमेंट की। तो लीस्ट काउंट जो हमारा होगा वो होगा पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिवीज़न। पिच की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 1 mm और नंबर ऑफ डिवीज़न 100 है, तो 1/100 यानी कि 0.01 mm ये हमारा लीस्ट काउंट आ गया। और इसी तरह से जब हम इसमें 63 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.63 जो है हमारा ये आ जाएगा। कैलकुलेशन में हमारा 1.63 जो होगी वो फाइनल रीडिंग आ जाएगी। आंसर जो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसका जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.163 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। द डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल बॉब व्हेन मेजर्ड विथ वर्नियर कैलिपर एल्डेड द फॉलोइंग वैल्यूज। तो हम एक डायमीटर को अगर स्फेरिकल बॉब को मेजर करते हैं वर्नियर कैलिपर से, तो हमें उसके डायमीटर को 5 रीडिंग्स मिलती हैं, और पांचों रीडिंग अलग अलग होती है। 3.33, 3.32, 3.34, 3.33 एंड 3.32। हमसे पूछ रहा है मीन डायमीटर क्या होगा इन अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। तो मीन डायमीटर निकालने के लिए हम इन पांचों का एवरेज ले लेंगे। तो देखिए, मीन निकालने के लिए हमने क्या किया, इन पांचों को जोड़ दिया और 5 से डिवाइड कर दिया, यानी कि इसका जो ऑप्शन निकल के आ जाएगा वो जाएगा 3.328 सेंटीमीटर यहाँ पे। लेकिन हमें सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ भी करना होगा। तो हम देखते हैं सारी जो वैल्यूज़ हैं वो डेसिमल के 2 डिजिट तक सिग्निफिकेंट हैं, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो भी डेसिमल के 2 डिजिट तक ही सिग्निफिकेंट होगा। यानी 3.328 को हमें डेसिमल के 2 डिजिट बाद राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो जब हम डेसिमल के 2 डिजिट बाद राउंड ऑफ करेंगे तो हम तीसरी डिजिट को देखते हैं। तीसरी डिजिट 5 से बड़ी है यानी 8 है, तो हम 2 को 1 से बढ़ा देंगे, यानी कि 3.33 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। करेक्ट ऑप्शन इसका डी, 3.33 मतलब करेक्ट ऑप्शन है सी, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक, अ मेटल वायर हैज़ अ मास 0.4 प्लस 0.002। हमें मास दिया हुआ है ये है, और इसमें अनसर्टेनिटी दी हुई है 0.002 की। ऐसे रेडियस में दिया हुआ 0.3 और अनसर्टेनिटी दी हुई है 0.001 mm की। लेंथ का भी दिया हुआ 5 और अनसर्टेनिटी दी है 0.02 सेंटीमीटर की। द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी विल बी व्हाट। तो यहाँ पे दिया हुआ है मास, रेडियस और लेंथ तीनों में हमें उसका डायमेंशन दिया हुआ है, उसमें कितना एरर है वो भी दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम पॉसिबल कितना परसेंटेज एरर आएगा। तो डेंसिटी का जो फार्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम जो लेंगे पाई r² L हो जाएगा, क्योंकि मेटल वायर है हम उसको सिलेंडर की तरह ट्रीट करेंगे।
तो इसका जो डेंसिटी हो जाएगा m/πr²L मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम रिलेटिव एरर निकालने के लिए क्या करते हैं, m का रिलेटिव एरर डेल्टा m/m हो जाएगा, प्लस पाई तो फिक्स क्वांटिटी है उसको छोड़ देंगे, रेडियस में r² है तो यानी कि 2 टाइम्स डेल्टा r/r आ जाएगा, l के पावर में 1 है तो 1 टाइम्स डेल्टा l/l हो जाएगा। ठीक, तो सारी वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें जो आंसर मिल जाएगा 0.0156 निकल के आएगा, और अगर हम परसेंटेज में देखेंगे तो आ जाएगा 1.56%। सबसे करेक्ट ऑप्शन नियर बाई ऑप्शन 1.6% है। अगर हम इसको राउंड ऑफ भी करेंगे तो ये 1.6 ही निकल के आएगा। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वाली पाठशाला फॉर सच अमेजिंग कॉन्टेंट, and you can also check out our part 1, part 2 and part 3. We will pin it in our comment section. Please like the video and subscribe to our YouTube channel. Thank you so much.